राम जन्मभूमि में जो विग्रह है उसको आपको 4 फेज में समझना पड़ेगा, और इसलिए एक विशेष खोजी रिपोर्ट मैंने लिखी है। रामलला की मूल मूर्ति भी गायब कर चुके हैं संगी, और अयोध्या से ओरछा तक के विग्रहों की स्थापना का पूरा सच ये उस विग्रह से शुरू होता है जब विक्रमादित्य जी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी की मंदिर की स्थापना कराई। विक्रमादित्य जी ने ही कराई थी। सबसे पहले तो रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने कराई थी, पर उसके साक्ष्य कम मिलते हैं। विक्रमादित्य जी से साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो जिनके नाम पर विक्रम संवत चला, उन्होंने जो मूल स्थापना कराई थी वहां से हम इतिहास ले रहे हैं, और इतिहास को हम 2026 तक ला रहे हैं। ठीक है, इसको अब आप समझिए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो सवाल उठा कि ये विग्रह कौन सा है, सही है या नहीं है, तो सबसे पहले मुझे जो कॉन्फिडेंस आया वो शंकराचार्य जी के इस वचन से आया, जबकि मेरे से लगातार लोग पूछते थे और आज भी पूछते हैं, पर मैं बहुत खुलकर नहीं बोलता था। शंकराचार्य जी पहले क्या कहते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे जो धर्म गुरु हैं और जिन्होंने अयोध्या की पूरी लड़ाई लड़ी है और जिनके कारण हमें राम जन्मभूमि मिला है, ये बड़ी बात है। यानी पुराण, स्कंद पुराण, यानी इतिहास, एडवर्ड का शिलालेख, और नक्शा, हंस बेकर के नक्शा, तीनों को एक लाइन में लाने वाले हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। अब वो क्या कह रहे हैं पहले हम उनको सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो 1950 से वहां विराजमान रामलला थे, 1992 के बाद वो रामलला दिखाई दिए। 1992 में वो चोरी हो गए रामलला। उसके बाद फिर दूसरी मूर्ति वहां पे रखी गई रामलला के ऊपर, और उन्होंने मुकदमा लड़ा और जीते। आज वो मूर्ति गायब है, आज दूसरी एक काली मूर्ति वहां खड़ी हो गई। वहां तो रामलला चोरी हो गए, आप रामलला के चढ़ावे की चोरी की बात कर रहे हैं। तो रामलला चोरी हो गए, ये शंकराचार्य जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस बीच रामलला का जो मूल स्वरूप, जिन्होंने लड़ाई जीती, और भगवान का जो हिंदू धर्म स्वरूप है वो खुद अपनी जो है भगवान के नाम पर ही संपत्ति होती है, पूरा मंदिर और सबका। तो ये जो केस है वो रामलला विराजमान का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया, और जिस रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया, यानी जिस विग्रह मूर्ति के पक्ष में फैसला दिया, वो मूर्ति आज नहीं है। यही बात सत्य है। कहां गई, कैसे गई, आपको बताता हूं, पूरा इतिहास बताता हूं। लेकिन जो, यानी आपके घर में आपके पिताजी केस लड़े और वो जीते, और आप पिताजी को उठाकर बाहर कर दो कि आप दरवाजे पर रहो, तो क्या वो न्याय होगा? या आपके दादाजी केस लड़े और आप उनको उठा के कहो कि चलो जी आपको संन्यास आश्रम में, जंगल में धकेल देते हैं, वो न्याय होगा? तो जो रामलला विराजमान के आधार पर केस लड़ा गया वही मूर्ति आज नहीं है संघियों के राज में। अब कैसे क्या हुआ इसको हम शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके खंड 4 हैं, 4 खंड है। तो पहला खंड हम लेते हैं, और ये पहला खंड है राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति का, विग्रह का। आज से करीब 400 वर्ष पूर्व जो मीरबाकी तक था, यानी बाबर का जो सेनापति कहा गया, मीरबाकी ने जब इस पर हमला किया और मूल राम मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने, यानी बाबर का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, वो लास्ट में पूरा तोड़ा है। लेकिन पहला जो तोड़ने का विध्वंस शुरुआत किया वो किया बाबर के सेनापति मीरबाकी ने। तो मीरबाकी ने जब 400 वर्ष पहले हमला किया जब उस मंदिर में, तो वहां के जो मूल विग्रह थे जिसको राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था, उस विग्रह को सरयू में बालुका के अंदर वहां के पंडे पुरोहितों ने छुपा दिया, मूल विग्रह को। ठीक है, छुपा दिया। उसके बाद जो है यहां से शुरू होता है 16वीं शताब्दी का, वो छुपा रहा। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा हुए मधुकर शाह और उनकी पत्नी हुई कुंवरी गणेश, वो दोनों अयोध्या आए। मधुकर शाह जी की पत्नी कुंवरी गणेश अयोध्या आई, और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी, बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी, और एक बहुत लंबी कथा है, वो बाद में कभी। और उनकी राम भक्ति के कारण वो मूर्ति बालुका से, सरयू जी से वो प्रकट उनको मिला, उनके गोद में आया। वहां से वो अपने साथ ओरछा ले गई, लेकिन स्वप्न में राम जी ने 3 शर्त रखी उनके समक्ष।
वो राम जी का स्वप्न देखती थी, तभी आई थी वो मूर्ति लेने के लिए। तो राम जी ने स्वप्न में उनको 3 शर्त बताई। पहला शर्त कि वे केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे, यानी अगर तुम यहां से ले जाओ राम हमारी मूर्ति विग्रह को, ओरछा ले जाओगे तो वहां मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो पुष्य नक्षत्र में वो हमारी विग्रह की यात्रा हो। तो पहली शर्त तो ये थी। दूसरी थी कि जिस स्थान पर पहली बार उस विग्रह को रखोगी मैं वहीं हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगा, उसके बाद तुम इसको नहीं उठा सकते। इसलिए अयोध्या से और जहां ले जाना चाहते हो सीधे यात्रा करो, बीच में कहीं रुकना नहीं। ठीक है। तीसरा, ओरछा में केवल मेरा ही शासन होगा, यानी ओरछा का राज परिवार का शासन नहीं होगा, राजा मैं रहूंगा। ये 3 स्वप्न आए। तो ओरछा में राजा के रूप में ही रामचंद्र जी हैं, और आज भी मध्य प्रदेश में पुलिस जो है राजा राम को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं राजा राम के रूप में। तो इन तीनों शर्तों को जो स्वप्न में आया महारानी इसके लिए तैयार हुई। उसके बाद महारानी जो है मूल विग्रह को ले गई, और उस मूल विग्रह के लिए महारानी ने एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। ठीक है। लेकिन जब अयोध्या से मूर्ति लाई तो एक अस्थायी महल, रसोई घर में एक अस्थायी मंदिर उन्होंने बना रखा था, वो ये बात भूल गए, उसी में वहां उन्होंने रामचंद्र जी को रख दिया। उसके बाद उनको उठाने का लाख प्रयास किया गया, वो मूर्ति वहां से नहीं उठी। इसलिए वो चतुर्भुज मंदिर में जो मूर्तियां लोग फोटो शेयर करते हैं वो चतुर्भुज मंदिर का है, वो नहीं हिली। और इसीलिए रामलला को उसी महल में, यानी मूल विग्रह विक्रमादित्य जी द्वारा जो स्थापित, और जिसको उसकी कथा आती है कि बाद में जो विक्रमादित्य उस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ तो वहां गाय जो है अपने थन से दूध गिरा रही थी, तब खोजा गया तो वहां विक्रमादित्य द्वारा मंदिर मिला था। वह जो मूल विग्रह है जो विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, राजा विक्रमादित्य ने, वो उसी महल में पूजा जाता है। देव चतुर्भुज मंदिर में अन्य फिर देव विग्रह स्थापित किया गया, यानी वो सीधे जम गए। तो रामचंद्र जी ने जो स्वप्न दिया वो स्वप्न साकार हो गया कि रसोई घर के मंदिर में जो मंदिर में महारानी ने रखा वो रसोई घर में ही रह गए। ठीक है। यहां पर आप अगर देखिएगा कि ओरछा देश का एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम के हाथ में धनुष और तीर नहीं है, यहां वो ढाल और तलवार के साथ है बाल रूप में। तो राजा क्या ढाल और तलवार के रूप में के साथ हैं वो, और यहां पे उन्हें राज्य का, ओरछा का वास्तविक शासक उन्हें ही माना जाता है। राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं, इसलिए वहां राजा राम है, वहां राम राजा के रूप में शासन करते हैं। आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सुबह शाम उन्हें सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, सलामी देते हैं, राजा को सलामी जो से दिया जाता है। वहां भगवान के अलावा किसी वीआईपी को सलामी नहीं दी जाता अभी भी ओरछा। तो ये उस विग्रह का रूप था जो विक्रमादित्य जी के ने स्थापित किया था। वो मूल विग्रह रामचंद्र जी का जो मूल विग्रह है उसे मीर बाकी ध्वस्त नहीं कर सका, उसे पंडित पुरोहितों ने सरयू नदी के बालुका में छुपाया था। वो मूल विग्रह आज भी ओरछा के में स्थापित है, और वो जो रसोई महल है वहां वो मूल विग्रह है अभी भी राजा राम के रूप में। तो फेज 1 समाप्त हुआ।